स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनकामतगिरी पाठशाला। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, देखिए कि आप लोगों को पता है जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहा हूं। ये सीरीज जो हमारी पढ़ाने की चल रही है, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो में था, वो था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चेंज ऑफ टेंसेस कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, कल मैंने ये पढ़ाया था। आज जो पढ़ाऊंगा वो भी थोड़ा उसी संबंधित है। पास्ट में तो पढ़ना ही, क्योंकि अब तो मैंने पहले पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जो होता है, मोस्टली जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है पास्ट टेंस में ही होती है। और प्रेजेंट टेंस का तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बट जो आप मुझे एग्जाम में आना है तो प्रेजेंट में बहुत कम आता है। पास्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है उसी के सेंटेंसेस आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कल बताया था, पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। यह मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, बट जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, आप लोगों को बोर्ड में लिखा दिख रहा है, क्या लिखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक्सेप्शंस। स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में भले हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या भी सिंपल प्रेजेंट में दिया हो, कैसे भी दिया हो, ठीक है, एक्शन सेंटेंसेज हो, नॉन एक्शन हो, उसमें चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखिए, समझते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल्स, थ्रो सम एग्जाम्पल्स। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जैसे पहले आप लोग लिख दूं कि किन किन कंडीशंस में आपका जो है ये क्या है, किन किन कंडीशंस में चेंज नहीं होता। ठीक है, चार बातें लिख रहा हूं। फर्स्ट क्या है, ये लगभग सभी को पता है। पहला है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। फर्स्ट आपका है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा है आपका हैबिचुअल एक्शन। ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। थर्ड है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ऐतिहासिक तथ्य कोई बात है। और कुछ आपका चौथा जो आता है वो प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स। देखिए बच्चों, मैंने चार बातें लिख दिया है। ये चार बातें लिखी हुई 1 2 3 4। तो इनमें यदि ये हमारी रिपोर्टिंग पर भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन ये चारों चीजों में से कोई एक आपको ऐसा कोई फैक्ट मिलता है, कोई ऐसा तथ्य मिलता है ये इनसे रिलेटेड है, तो उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस रिपोर्टेड स्पीच का या उस सेंटेंस का जो टेंस है वो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वही का वही रहेगा। देखिए जैसे, हाँ, आवर जियोग्राफी टीचर, ध्यान से देखिए, आवर जियोग्राफी टीचर सेड,
हमारे भूगोल के अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई, देख लीजिए। द अर्थ द अर्थ रिवॉल्व्स द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, हमारे भूगोल के अध्यापक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, भ्रमण करती है। ठीक है, अब इसमें ये देख रहे हैं, अगर अध्यापक ने हमसे बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है, रिवॉल्व्स लिख सकते हैं, मूव्स भी लिख सकते हैं, यहां मूव्स भी लिख सकते हैं, वर्ब है, मूव्स लिख दें, रिवॉल्व्स लिख दें। तो अब बात यह है कि पृथ्वी चारों की ओर चक्कर लगाती है। अब इस बात को हम पास में ले जाएं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, तो भाई थी नहीं है, अभी भी है, प्रेजेंट में भी वही बात चल रही है। इसलिए हमारा क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखिए, ये यू बना दिया मैंने, क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इसमें चेंज रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है बच्चों, उसमें चेंज नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, केवल दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आवर जियोग्राफी टीचर our geography teacher said that द टी स्मॉल हो जाएगा, यहां कैपिटल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बस बाकी सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कहते हैं दैट लगा के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और एक आध एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, हाँ, माय मदर सेड टू मी, कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। माय मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा, वाटर इज कलरलेस। मेरी मां ने मुझसे कहा, क्या कहा, वाटर इज कलरलेस, पानी क्या होता है, पानी रंगहीन होता है, अर्थात पानी में किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। वी नॉट फाइंड एनी कलर इन वाटर। ठीक है, तो वाटर इज कलरलेस, पानी क्या होता है, रंगहीन होता है। आज भी पानी रंगहीन है बच्चों, आज भी पानी रंगहीन, तो केवल दैट का यूज करेंगे, वी विल यूज ओनली दैट। माय मदर सेड टू, माय मदर टोल्ड मी, ठीक है, इसमें टोल्ड का यूज करेंगे, माय मदर टोल्ड मी। ठीक है, माय मदर, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। माय मदर टोल्ड मी, मेरी मां ने मुझे बताया, दैट वाटर इज कलरलेस। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, द फार्मर सेड,
किसान ने कहा, क्या कहा? ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन। किसान ने कहा घास हरी होती है। घास का रंग कैसा होता है? घास हरी होती है। ये भी नेचुरल सत्य है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। सब ये नेचुरल सत्य है, नेचुरल चीजें, नेचुरल बातें हैं। ठीक है। द फार्मर सेड, बच्चों फार्मर, द फार्मर सेड, कुछ नहीं, दैट ग्रास इज ग्रीन। कुछ नहीं, बस जो सत्य है सो सत्य है। ठीक है। और ले लेते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेने में क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, my maths teacher said to me, मेरे गणित के अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा? 5 and 5 make 10। मेरे गणित के अध्यापक ने कहा कि 5 और 5 क्या होते हैं? 10 होते हैं। तो भाई 10 होते हैं, आज भी होते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। माय मैथ्स टीचर told me that my maths teacher told me that 5 and 5 make 10। बस एज इट इज लिख देंगे, इन्होंने काम हटा देंगे। और सेंटेंस लेते एग्जाम्पल, और देखिए, आवर साइंस टीचर, यह कह सकते हैं द साइंस टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, the science teacher said, the science teacher said, देखिए ये आपका वैज्ञानिक तथ्य है, ये भी वैज्ञानिक तथ्य है, ये भी 2 and 5 make 10, ये भी वैज्ञानिक तथ्य है। एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ कह ले, वैज्ञानिक तथ्य कह ले। द साइंस टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, विज्ञान के अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा? वाटर boils at 100 degree temperature। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर क्या है, 100 डिग्री तापक्रम पर, टेम्परेचर का मतलब तापक्रम, खौलता है या बॉयल होता है। इसमें भी केवल दैट का प्रयोग करेंगे। द साइंस टीचर told
द साइंस टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इधर टोल्ड कर देंगे, आप लोग पता है इसको, टू को चाहिए। द साइंस टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, बाकी यही सेंटेंस पूरा यही रख देंगे, दैट वाटर लिख के, दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर। चलिए ये तो आपके रहे बच्चों सब यूनिवर्सल ट्रूथ। ये 5 एग्जांपल्स मैंने किसके दिया, आप लोगों को 5 एग्जांपल्स मैंने दिया यूनिवर्सल ट्रूथ के। अब समय कम है, दो और दे देता हूं, 10 मिनट्स आप लोगों का और लूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात हमारी बच्चों हैबिचुअल एक्शन की है, दूसरी बात हमारी हैबिचुअल एक्शन की है। चलिए 2 एग्जांपल उसके भी देते हैं, जैसे हाँ, माय फादर सेड, माय फादर सेड टू हिम, माय फादर सेड टू हिम, मेरे पिताजी ने उससे कहा, क्या कहा, किसी व्यक्ति से, देखिए, when the cat is away, when the cat is away the mice play, माइस माने बच्चे चूहे होता है, माउस का माउस सिंगुलर नंबर होता है, माइस प्लूरल नंबर होता है, तो माइस प्लूरल में इसलिए एस नहीं लगेगा। और तो क्या हुआ, मेरे पिताजी ने उससे कहा, उससे थर्ड पर्सन कोई है, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं, ए हैबिचुअल एक्शन में हो गया, उनकी आदत में ऐसा है। तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा, केवल दैट का प्रयोग करेंगे। माय फादर टोल्ड हिम दैट व्हेन द कैट इज अवे, बस पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रख देंगे, वैसे उतार देंगे, पूरा इसको यहां रख देंगे, ठीक है। और लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे हाँ, when the cat is away, और यहां पर सोच रहा हूं मैं हैबिचुअल एक्शन के, डॉग स्ट्रेंजर्स एट बार्क तो सभी जानते हैं, उसको तो चलता हुआ सेंटेंस है, सब लिख देते हैं, बस कोई दूसरा सोच रहा हूं, और क्या मेरे दिमाग में कोई दूसरा सेंटेंस आ सकता है हैबिचुअल। चलिए एक लिखते हैं बढ़िया से और वाक्य, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर से बहुत चलता हूं सेंटेंस है, बच्चे सब थोड़ा सा अलग मैं सोच रहा हूं, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। चलिए, माय मदर सेड, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, डॉग्स वैक्स बैक्स माने पूछ लाना, या मूव्स भी लिख सकते हैं, या वैग लिख दे, वैग ही सही है, वैग माने कुत्ते का पूछ लाना। डॉग्स वैग देयर टेल्स, डॉग्स वैग, वैग का मतलब बच्चों क्या होता है, वैग का मतलब होता है कुत्ते का पूंछ हिलाना, यहां मूव का प्रयोग नहीं करेंगे,
वैग माने होता है WAG, वैग का मतलब होता है कुत्ते का पूंछ हिलाना। जब कुत्ता को दूसरो कुत्ते के पूंछ हिलाने को वैग शब्द का वर्ड का प्रयोग करते हैं। डॉग्स वैग देयर टेल्स, डॉग्स वैग देयर टेल्स, सीइंग, सीइंग माने देखकर, सीइंग देयर सीइंग देयर मास्टर्स। आप देखिए इस सेंटेंस मैंने थोड़ा सोचा, मैं दिमाग में आया मैं क्या लिखूं। तो ये देखो आदत कुत्तों में भी होती है, तो भौंकने वाली तो जो होती है सभी, लेकिन एक और इनमें आदत पाई जाती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कुत्ते जब अपने मालिक को देखते हैं तो क्या करते हैं, ये पूंछ हिलाते हैं। ऐसा ये बिल्कुल निश्चित है, समझ रहे हैं। तो आपका ये हैबिचुअल तथ्य है, हैबिट में कुत्तों की होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, केवल दैट का प्रयोग करेंगे। माय मदर टोल्ड मी, मेरी मां ने मुझसे बताया, क्या बताया, दैट डॉग्स वैग दिया रहेगा। देखो इसमें भी कुत्ता, देखो कुत्ते के लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे, नया हिच का प्रयोग करेंगे। मैंने दियर का प्रयोग इसलिए किया बच्चों, यहां डॉग प्लूरल में है इसलिए दिया रहेगा थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो माय मदर टोल्ड मी दैट डॉग्स वैग देयर टेल्स सीइंग देयर मास्टर्स, अपने मालिकों को देखकर कुत्ते पूंछ हिलाते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल बहुत हैं, अभी और हैं, अभी कम से कम 5-7 मिनट लगेगा, ठीक है। अब बच्चों कुछ इतिहास की बातें हो जाएं। ये आपका हैबिचुअल एक्शन हो, ये पहले यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मैं आ रहा हूं कुछ इतिहास की बात में, हिस्टोरिकल फैक्ट में। देखिए हाँ, माय इंग्लिश टीचर सेड टू मी, माय इंग्लिश टीचर, माय इंग्लिश टीचर सेड टू मी, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई, क्या कहा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने मुझसे कहा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो बच्चों एक बात थोड़ी मैं समझा दूं, आप सभी जानते हैं हमारे भारतवर्ष के संस्कृत के कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे, उनका जैसा विद्वान तो आज तक संस्कृत में पैदा ही नहीं हुआ। तो भारत के बहुत बड़े विद्वान कौन, कालिदास, काहे के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उसी प्रकार से ये जो विलियम शेक्सपियर है, इनका भी दुनिया में कोई जोड़ नहीं अंग्रेजी में, सभी लोग जानते हैं। 37 ड्रामा, 154 सॉनेट्स, कितना क्या इन्होंने सभी जानते हैं। बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, बहुत कुछ इन्होंने साहित्य को इन्होंने दिया, वही साहित्य को हमारे कालिदास ने दिया। तो इन दोनों कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए जो है ये अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक हैं, ये संस्कृत के बहुत बड़े लेखक हैं, इसलिए कालिदास की तुलना किससे की जाती है, शेक्सपियर से की जाती है। जब इसलिए तुलना होती तभी प्रॉपर नाउन में कभी दा का प्रयोग नहीं करते, बट जब ऐसी बात आ जाती है कहीं कंपैरिजन करना हो तो दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल दैट लगा दें, कुछ नहीं छेड़ेंगे सेंटेंस को। माय इंग्लिश टीचर टोल्ड मी दैट कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। माय इंग्लिश टीचर told me, my English teacher told me that
कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसका लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। our history teacher said, हमारे इतिहास के अध्यापक ने कहा, क्या कहा? समुद्रगुप्त, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन। नेपोलियन का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा इतिहास में। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी आपने नाम सुना समुद्रगुप्त का इतिहास में, नेपोलियन का। अर्थात जो समुद्रगुप्त के कंपैरिजन है, समुद्रगुप्त की तुलना है, वो किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन बहुत बड़ा दुनिया का शासक, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे समुद्रगुप्त भी बहुत बड़े शासक थे अपने हमारे इंडिया के, इसलिए इन दोनों कंपैरिजन है। ये भी इतिहास की बात है, इसलिए हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। तो कुछ नहीं, बिल्कुल दैट लगा देंगे और कुछ केवल दैट का प्रयोग करेंगे। आवर हिस्ट्री टीचर said that समुद्रगुप्त, पूरा लिख के जो कहते हो ऐसे रख देंगे, केवल दैट लगा के पूरा सेंटेंस रखेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कहते हो पुट कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों खत्म हुआ। अब एक लास्ट बचा है प्रोवर्ब्स, कहावतें। यदि रिपोर्टेड स्पीच से कोई कहावत कही जा रही है, कोई प्रोवर्ब आ रही है, यदि प्रोवर्ब आ रही है तो उसमें भी उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता, अर्थात प्रोवर्ब्स भी चेंज नहीं होती। चलिए, ये आपका लास्ट है। ये आपका लास्ट है। हाँ बच्चों देखिए, अब प्रोवर्ब्स में क्या है। जैसे एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे बहुत पसंद है, मैं तो उसको लगाए, उसमें मोबाइल में मेरे है, क्या है? माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई? where there is will, where there is will, comma, where there is will there is a way। अब देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने। बहुत टीचर्स कहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनिए, साइंटिस्ट बनिए, बहुत बड़े डॉक्टर बनिए। तो दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वी कैन अचीव एवरीथिंग विच वी लाइक, इट्स डिपेंड इन आवर विल। ये हमारे विल पे डिपेंड करता है। व्हाट वी लाइक, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू गेट, तो ये कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए प्रोवर्ब है, कहावत कही जाती है, मेरे अध्यक्ष की जहां चाह है वहां राह है। आपको जहां जो पानी को जैसे डाल दो, पानी अपनी रास्ता बना लेता है, उसी प्रकार से इंसान है, जहां चाहे वो वहां पहुंच सकता है। चाहे तो जमीन में चले तो स्पेस में लोग आज पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। तो बच्चों, जहां चाहे वहां राह है, ये आपका प्रोवर्ब है। केवल यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। है, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, जहां चाहे वहां राह है, दैट केवल लगाएंगे। बहुत अच्छी प्रोवर्ब है। My teacher told me that, यहां बच्चों ई नहीं लगा, गलती हो गई मुझसे। where में स्पेलिंग में ई नहीं लगा था, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, भूल गया था मैं।
माई टीचर टोल्ड मी दैट वेयर, बाकी यही रहेगा। ठीक है, एक और लिखूंगा लास्ट सेंटेंस, बस वीडियो कर रहा हूं। लास्ट सेंटेंस हो गए, चलिए देखिए क्या है, एक और ले लेते हैं यहां। क्या है, द मैन said to the man said to the patient, the man said to the man said to the patient, the man said to the patient, the man said to the patient, आदमी ने किससे कहा, मरीज से कहा, आ लिटिल नॉलेज इज अ, चलिए पेशेंट नहीं लिखते, दूसरा कोई लिख देते हैं, द मैन सेड टू मी कर देते हैं, द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, किसी आदमी ने मुझसे कहा, बताया, क्या बताया भाई, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आ, ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब है बच्चों, बहुत कंपटीशन में आती है। इस प्रोवर्ब को मैंने कम से कम 10 पेपर में देखा है, ध्यान दे लीजिएगा। द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, आ लिटिल नॉलेज, आदमी ने मुझसे कहा, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हाँ देखिए क्या बच्चों, द मैन सेड टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, एक आदमी ने क्या, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका मतलब होता है नीम हकीम खतरे जान, शुद्ध इसकी हिंदी होती है नीम हकीम खतरे जान। मतलब अब मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब होता है कि अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो जो छोटा से कम ज्ञान होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए ये भी बच्चों एक कहावत है, ये प्रोवर्ब है, इसलिए केवल इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। द मैन टोल्ड मी, द मैन टोल्ड मी दैट बस बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे का तैसे लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आप लोगों को आज जो पढ़ाया वो जो है एक्सेप्शंस थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में। अब जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें और टेंसेज में चेंज होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीजें मैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। बस आप लोगों से मेरा एक बात कहनी है कि वीडियो लाइक करें चाहे ना करें, जो है आप जो है चैनल सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, आपकी मर्जी की बात है, बट शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो चलते रहें, कमेंट आते रहें, आप लोग मुझको कुछ बताते रहें, मैं उसी अनुसार वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस all of you. We will meet again tomorrow with next video.